एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी। मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब ट्रैवल स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे से ये एक सवाल लास्ट एक महीने में नहीं भी हो तो 20 से 30 लोग पूछ चुके हैं कि यूके वर्क परमिट का टोटल कॉस्ट कितना होता है। वो एजेंसी से बात की है और एजेंट ने मांगा है 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो क्या यूके वर्क परमिट का कॉस्ट उतना होता है? तो आज के वीडियो में आपके इसी सवाल का आंसर मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरे यूके वर्क परमिट का टोटल कॉस्ट कितना था। तो मैं यूके में वर्क वीज़ा में काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। तो आज मैं शेयर करती हूँ कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा था। तो क्या आपका वो 20 लाख, 25 लाख या 35 लाख देना कोई वर्थ है या नहीं? तो सबसे पहले ये समझो कि यूके का वर्क वीज़ा किसको मिलता है। तो यूके का वर्क वीज़ा उनको मिल सकता है जिसके पास यूके का कोई जॉब हो। इसका मतलब ये है, सबसे पहले आपको यूके का कोई एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो वो आपको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, कॉस बोलते हैं कुछ लोग। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है तभी जाके आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉस का फ़ी कितना होता है? 0 रुपीज़, क्योंकि इसका कोई फ़ी नहीं होता। ये हमारा एम्प्लॉयर पे करता है यूके गवर्नमेंट को और हमें फ्री में देता है। तो वीज़ा अप्लाई करने के पहले आपको चाहिए होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के मेन खर्चे होते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है एक PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसका ऑफिशियल अमाउंट होता है बस 500 रुपये। उसके बाद आपको करना होता है TB टेस्ट, और TB टेस्ट की फ़ीस होती है कुछ 2,500-3 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आपको दिखाना पड़ता है इंग्लिश स्किल प्रूफ। तो उसके लिए आपको या तो IELTS का एग्ज़ाम दो या तो NARIC सर्टिफिकेट बनाओ। तो इसका फ़ीस होता है अराउंड 15,000। तो टोटल कितने हुए? 20,000 के आसपास, राइट। उसके बाद जब इतने सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपको कोई ऐसे पे करने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीज़ा का अप्लाई करो। तो मेरे केस में ऐसा था, मेरा जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आने के कारण से मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी था कुछ 45,000। और अगर आपका जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आता है तो भी आपका वीज़ा फ़ी ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 ही होता है। 55,000 या 60,000। तो कितना हो रहा है? 60,000 और उधर से 20,000, 80,000 हुआ। तो जब आप वीज़ा का फॉर्म फिल करो तब आपको देना पड़ता है IHS का फ़ी। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को देने के लिए वो IHS का फ़ी होता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो उसका फ़ी होता है बेस्ड ऑन आपका वीज़ा कितने साल का बन रहा है। तो या तो 5 साल का बनता है या तो 3 साल का बनता है। तो मेरा वीज़ा बना हुआ है 3 साल का, तो 624 पाउंड्स पर ईयर का होता है। तो 3 साल का कितना हुआ? 2 लाख के आसपास कितना हो रहा है? तो आपके वीज़ा का कॉस्ट 3 लाख के आसपास होता है। तो इसके अलावा और क्या फ़ी देना पड़ता है? इसके अलावा BFS का एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट के लिए कुछ थोड़े से अमाउंट होते हैं। आई गेस वो कुछ 30 या 40 पाउंड का होता है। तो कुछ 3 या 4 हज़ार। और अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस पे ले रहे हो, लाइक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कुछ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा होता है, या SMS सर्विस 200 रुपये, 300 रुपये, जितना भी कर लो, 3 लाख के ऊपर आपके वीज़ा का खर्चा नहीं आता है। तो एक वर्क वीज़ा का खर्चा बस 3 लाख होता है। तो अब आप ही समझो, जो आपसे वो एजेंसी पैसा ले रहा है, 20 लाख ले रहा है, 25 लाख ले रहा है, क्या वो वर्थ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर खुद से अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 3 से 4 लाख पड़ता है। तो आपको पता है, अगर आप मेडिकल फील्ड के हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, तो आपका वीज़ा फ़ी और भी कम होता है, क्योंकि उनके लिए वीज़ा फ़ी कम होता है, प्लस उनके लिए IHS फ़ी नहीं लगता है। तो उनके लिए तो 2 लाख में वीज़ा का फ़ी हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 20-25 लाख देने से क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अर्न करोगे, तो एक चीज़ आप माइंड में रखो। अगर वो एजेंसी आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे आके आपकी सैलरी 25 लाख है, 30 लाख है, तो सुनो, वो 25 लाख, 30 लाख यूके की वैल्यू कुछ भी नहीं है उस सैलरी की। 20 या 25 लाख अगर आपकी बस सैलरी हुई, 30 लाख भी सैलरी हुई, तो ना आप बस यूके में सरवाइव करोगे, यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। तो 20-25 लाख एजेंसी का फ़ी देख के यहाँ पे आके बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाँ, मैं आपको बोलूँगी, आप 20-25 लाख पे करो। अगर आपका एजेंसी आपको
2 करोड़ 2.5 करोड़ का जॉब दिलाए, क्योंकि अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ का जॉब होगा ना तो हाँ आप इजीली बहुत सारे अमाउंट सेव कर लोगे और कुछ महीने में वो 20-25 लाख आपको आपके मिल जाएंगे। बट यूके में पॉसिबल नहीं है ना, उतना ज़्यादा पे नहीं मिलता है यहाँ पे। 2-2.5 करोड़ करके यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। 1 करोड़ सैलरी बनाने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। जो भी एजेंसी को पे करने का सोचते हो बिल्कुल भी पे मत करो, वो आपका पैसा पानी में जाने वाला है, क्योंकि ये 20 और 25 लाख आपको जमाने में सालों लग जाएंगे, सालों। अगर आपकी सैलरी पे डिपेंड करती है, अगर आपकी सैलरी बस 25 से 30 लाख हुआ तो आप भूल जाओ, कई साल लगने वाले हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस यही था कि आपको एजेंसी की सर्विस लेनी चाहिए या नहीं। आई गेस आपको समझ आ गया है मेरा कहने का क्या मतलब है। तो एक वर्क वीज़ा का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और ये जो पूरा अमाउंट होता है जब आप जैसे ही यूके आते हो, आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको सारे अमाउंट रिफ़ंड कर देते हैं। तो ये जो वीज़ा फ़ी होता है, IHS का फ़ी होता है, ये सारे अमाउंट रिफ़ंडेबल होता है। जैसे ही आप यूके आओगे ये रिफ़ंड मिल जाता है। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि एजेंसी को बिल्कुल भी पैसे मत दो, जॉब खुद से ढूंढो। स्पॉन्सरशिप जॉब मिल गया तो फिर बस इतने से अमाउंट में आप यूके आ सकते हो। तो मैं अपने वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा एंड इससे आपको हेल्प भी हुई होगी डिसीजन लेने में। इन फ्यूचर आपके पास आपके माइंड में ऐसा सवाल आए कि हमें 20-25 लाख देना चाहिए या नहीं, तो फिर इस वीडियो को फिर से रिफ़र कर लेना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।